दुनिया में क्या हो रहा है कि ट्रंप का टमटम हो गया ठन-ठन। आपके विचार? टमटम जानते हैं क्या होता है? नहीं, बट समझ में आ गया क्या बोल रहे हो आप। देखिए सर, ट्रम्प का वो तांगा चला करता था ना, तांगा। हुँ, तो वो टमटम कुछ तागे की तरह का ही होता है, वो उसका थोड़ा-सा डिज़ाइन फ़र्क होता है। घोड़ा ही चलाता है उसको, घोड़े की जगह उसमें कई बार खच्चर लगा देते हैं। तो वो ट्रंप का टमटम था, और वो ठन-ठन हो गया, खड़ा हो गया। वो घोड़ा जो है वो भाग गया छुड़ा के। कैसे काम चलेगा ये बताइए हमको? करेगा सर कुछ ना कुछ वो। ही विल ट्राई एंड क्रिएट सम चैलेंजेस अराउंड, क्योंकि देखिए इसको ही हैज़ टू डाइवर्ट, और ये अटेंशन डाइवर्जन का इसने ऑलरेडी हिंट दे दिया है। बट जब ये बोल रहा था कि भई अब एलियंस का मेरे को डिक्लासिफाई करना है, ये करना है। अमेरिका में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, जभी भी कोई प्रेशर में होता है तो वो उठा के एलियंस और इन चीज़ों पे ले जाते हैं लोग। तो यू विल सी ईदर एलियंस और ईरान, वन ऑफ द टू हैपनिंग। और ये चीज़ हमको समझनी चाहिए सर, क्योंकि देखिए ट्रम्प को का जो पूरा एक उसने स्ट्रक्चर बना रखा था अपने लिए, उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही टैरिफ के ऊपर बेस्ड है। तो इट्स क्वाइट अ जोल्ट फॉर हिम, एंड इसने फिर सेक्शन 122 अप्लाई करके ग्लोबल टैरिफ्स 10% और इधर-उधर करने की कोशिश करी है। बट न्यूज़ ये आ रही है, और उनके व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स की तरफ से भी काफ़ी ये बोला गया है कि साहब टैरिफ्स तो चलेगा नहीं। तो जो भी है अभी भारत का जो इतना बड़ा था 18% ये वो सब कुछ, वो सीधा आके 10% पे आके बैठता है। तो हाँ, 10% लेकिन अभी वो प्रॉब्लम ये है कि चाइना का भी 10% पे आ गया। हाँ, बट चाइना को वो नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज़ लगा के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर सकता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट देखिए यहाँ पर ना वो उसके अंदर चाइना के ऊपर एक एडिशनल 10% है फेंटेनिल टैरिफ्स, जिसके ऊपर कोई वो नहीं है। सो हाँ, चाइना, हाँ, मेक्सिको, हाँ। कनाडा के ऊपर फेंटेनिल टैरिफ्स एडिशनल है। एंड फिर वो सर प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन और ये सब चीज़ें डाल के दे कैन क्रिएट दिस थिंग। यहाँ पर उसका जो एक उसने ग्लोबल 10% डाला है, उसको भी चैलेंज करा है अभी किसी ने। तो उसके ऊपर भी चल रहा है बात कि भैया ये भी 122 का जो सेक्शन है ये नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट उनके जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से सेक्शन 122 वो लगा सकता है फॉर 150 डेज़, उसके बाद जाके वो कांग्रेस में अप्रूवल और ये सब चीज़ें उसको करनी है। इट्स अ देखिए सर, ही इज़ गेटिंग अ लिटिल डेस्परेट नाउ, एंड वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो ही इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट हिज पीपल, और यहाँ पर लोगों की तरफ से भी वहाँ पर काफ़ी एक देयर इज़ एंगर, बिकॉज़ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो ऊपर हो रही है। वो तो नाउ होगी सबसे नेचुरली। आप ज़बरदस्ती लोगों के टैरिफ डालोगे ऐसी इकोनॉमी में जो कि इम्पोर्ट बेस्ड हो चुकी है, तो लोगों के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सर इन्होंने अपने आप ही करी थी क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी जो बनाई है लोगों ने 70s के अंदर अपने आप को गोल्ड से डीलिंग करके, सो दे मेड दिस क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी। अब वो क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी कितना टाइम आपकी चलेगी, दैट इज समथिंग व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस टू वेट एंड वॉच। बट देखिए सर, इन दी ओवरऑल जियोपॉलिटिकल पिक्चर अगर आप इसको देखते हैं, हाँ इसको बहुत बड़ा सेटबैक है, बट ही विल नॉट सिट डाउन, तो वो कुछ ना कुछ और आगे करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, या तो एलियंस का निकालेगा कि भाई कॉन्वर्सेशन चेंज करो, क्योंकि उसके ऊपर काफी प्रेशर है इस टाइम पे। सो एलियंस में क्या करेगा वो? अब सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि एलियंस ये अमेरिका में ही क्यों जाते हैं? रशिया में क्यों नहीं आते? मतलब, और वो भी सिर्फ़ मिडवेस्ट अमेरिका और साउथ सदर्न अमेरिका में ही दिखते हैं वो एलियंस, कहीं और नहीं जाते, ब्राज़ील नहीं जाते, दुबई नहीं जाते, अफ्रीका में कहीं नहीं जाते, इंडिया में नहीं आते, चाइना में नहीं जाते, बस वहीं पे जाते हैं। अलेजिडली इनके पास कुछ एलियन मटीरियल है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। यू नो आई डोंट नो, आई मीन आई एम नो एक्सपर्ट इन ऑल दिस स्टफ, बट इट्स अ गुड डाइवर्जनरी। और मैंने ये देखा है पिछली बारी भी जब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा-सा प्रॉब्लम में थी, तो उन्होंने यूएफओ के वीडियोज़ रिलीज़ करे थे। सर ये जो यूएफओ का गेम है, अगर आपको याद होगा 1960-70s के अंदर भी काफ़ी चलता था, एंड 1960-70s के अंदर ये अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेस्ट करते थे एरिया 51 के अंदर। तो लोग उनको फ़ोटोग्राफ करते थे और उनकी बड़ी हाई स्पीड होती थी, बड़ा डिफरेंट लुक होता था। सो दे बेसिकली हैव दैट एंटायर इश्यू। उसके बाद एक रोज़वेल में एक इंसिडेंट हुआ था इनका, व्हिच इज़ वेरी वेल रिमेंबर्ड एज़ द रोज़वेल इंसिडेंट इटसेल्फ, जहाँ पर रशियंस ने एक बड़ी बदतमीज़ी करी थी इनके साथ, जहाँ पर इन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर टाइप कुछ बनाया था। उसके अंदर कुछ ह्यूमन इनके प्रिज़नर्स थे, उनका मुँह-वहाँ पूरा ऑपरेशन करके एलियन की तरह दिखा के वहाँ फेंक के चले गए थे रशियंस। तो उससे काफ़ी हद तक एक 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 डर फैला था अमेरिका के अंदर कि यार रशियंस के पास क्या टेक्नोलॉजी है।
तब वो रशियंस को एडमिट तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसका एलियंस का बना दिया। तो दैट थिंग क्रिएटेड अ होल लेजेंड, एंड जहाँ पर ये एलियन साइटिंग्स और ये सब चीजें होनी शुरू हो गई। देखिए, आई एम नॉट सो एरोगेंट सर कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं होंगे, बट एलियंस का एक ही चीज है, व्हाई वुड दे, देयर आर सो मेनी प्लैनेट, सो मेनी दिस थिंग, व्हाई वुड दे कम हियर एंड ये सीधा अमेरिका में ही जाके एरिया 51 में ही जाके क्यों गिरेंगे? देयर इज लॉट मेनी मोर प्लेसेस इन द अर्थ। तो ये थोड़ा इट इट सीम्स अ लिटिल ऑड। मैं ये नहीं बोल रहा कि देयर आर नो एलियंस एंड स्टफ, मैं आई रिपीट माय सेल्फ अगेन, दे विल बी लाइफ फॉर्म समवेयर और द अदर, बट क्या वो इधर पे पहुंच सकती है? हमारी जो अभी तक साइंस की अंडरस्टैंडिंग है उसमें एज यू कम क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, वहां पर यू टर्न इनटू एनर्जी इट्स योरसेल्फ। तो हाउ डू यू डू स्टफ लाइक दैट? इसके बारे में अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर नहीं है। बट ऑफ कोर्स एनीथिंग इज पॉसिबल। साइंस हमको तो इतनी आती है, क्या है क्या नहीं है। आई फर्मली बिलीव देयर आर अदर लाइफ फॉर्म्स, नॉट जस्ट पूरे यूनिवर्स के अंदर, बट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भी आपको मिलेंगी। देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स जिनके मून्स हैं, फॉर एग्जांपल सैटर्न एंड जुपिटर के मून्स हैं व्हिच आर मेड आउट ऑफ वाटर। देयर इज आइस देयर, देयर इज अ होल लॉट दैट वी डोंट नो। एंड हम लोग लाइफ फॉर्म देखते हैं तो हमारी तरह होने चाहिए, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, कईयों के 2 पिछवाड़े और व्हाटएवर। सो इट्स अ लिटिल वियर्ड, बट ये एक अच्छा डाइवर्जनरी टैक्टिक होता है। अमेरिका में ये बिकता है, एवरीबॉडी वांट्स टू वॉच दिस, सो हाँ, वो पूरा चलेगा सर। बट या फिर एक और है इसके पास कि भई ईरान की वॉर शुरू कर दे। एंड एक चीज़ तो है सर, जैसे आपने मेंशन करा कि चाइना के ऊपर अगर इसके ऊपर ये हटता है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट विल गो आउट ऑफ हिज हैंड इस टाइम पे इज़ रशियन ऑयल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज सुबह ही केपलर की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया हम्म। की तरफ जितने भी वो जा रहे थे, सिंगापुर बोलते-बोलते वो सडनली सारे घूम गए, सारे भारत की तरफ आके खड़े हो गए टैंकर्स यहाँ पर। तो स्टफ लाइक दिस इज़ आल्सो हैपनिंग। तो इसको कहीं न कहीं ऑयल गेम को अपने कंट्रोल में वापस लेके आना पड़ेगा। अब वो ऑयल गेम के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आप मिडल ईस्टर्न ऑयल को थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करो। अगर रशियन आ रहा है बीच में, तो मिडल ईस्टर्न ऑयल कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे? आप ईरान के ऊपर कुछ बेवकूफ़ी करोगे। यहाँ पर थ्रेट्स बड़े हैं, क्योंकि सर रशियंस आर डूइंग एक्सरसाइज़ेज़ ईरान के साथ इस टाइम पे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में। कुछ घंटों के लिए इन्होंने कुछ घंटों के लिए इन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ भी ब्लॉक कर दिया था। तो अभी तो पता नहीं क्या करेंगे सर। ईदर दे विल टॉक टू द रशियंस एंड टेल देम तुम यहाँ से निकलो, या फिर ऑफ कोर्स नेवल बैटल ना करके दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू विदिन इनसाइड ईरान। क्या होने वाला है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट कुछ ना कुछ अभी करेगा ये।